हमारे यहाँ मार्शल आर्ट भले ही ज़्यादा प्रचलन में ना हो, लेकिन इसके जरिए बिना किसी हथियार के आप दुश्मन को परास्त कर सकते हैं। खास तौर पर बालिकाओं को शिक्षा के साथ साथ आत्मरक्षा की इस तकनीक की शिक्षा भी जरूरी है। तभी तो करेरा के सरकारी मॉडल स्कूल में बालिकाओं को आईटीबीपी के प्रशिक्षक मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दे रहे हैं। यह नज़ारा है करेरा के शासकीय मॉडल स्कूल का, जहां छात्राएं जोश के साथ मार्शल आर्ट की कला को सीख रही हैं। अभी शुरुआत में यहां 35 छात्राओं के साथ कुल 65 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिनमें छात्र भी शामिल हैं और उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं आईटीबीपी आरटीसी के प्रशिक्षक सुनील कुमार और देसले उमेश। चूँकि मॉडल स्कूल शहर से दूर हाईवे पर एकांत में पड़ता है, इसलिए विद्यालय प्रबंधन भी चाहता था कि छात्राओं को कुछ ऐसा सिखाया जाए ताकि उनमें आत्मबल बढ़े और वह खुद ही रक्षा के लिए तैयार हो सकें। इस विद्यालय के प्राचार्य मुकेश शर्मा ने आईटीबीपी के डीआईजी सुरेंद्र खत्री से आग्रह किया। प्रयास का परिणाम भी सार्थक निकला। डीआईजी ने 2 प्रशिक्षकों को साप्ताहिक रूप से विद्यालय में प्रशिक्षण के लिए भेज दिया। ये पिछले 15 अगस्त 2021 से चालू की गई है। आदरणीय डीआईजी साहब श्री खत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से मुझसे एक दिन बुला के कहा कि हम बच्चों में आत्मरक्षा की प्रेरणा को जागृत करने के लिए, क्योंकि हमारा स्कूल कोएड है, यहाँ लड़कियाँ और लड़के एक साथ पढ़ते हैं और शहर से बाहर है विद्यालय, इसलिए मुझे भी चिंता रहती है कि कहीं कोई अनहोनी या कोई ऐसी बात ना हो जाए। लगातार मैं इस तरह के प्रयास में रहता था, कोई आत्मविश्वास है बच्चे समूह में जाएं यहाँ से। तो इन सब चिंताओं के साथ अब ये एक अच्छा मौका मिला मुझे कि बच्चा अपने आप में आत्मविश्वास से भरा रहे कि मैं किसी विपत्ति में या किसी परेशानी में नहीं हूँ। अगर कोई ऐसी बात आती है तो मैं उससे लड़ सकता हूँ। अगर कोई गलत व्यक्ति हमें कुछ गलत इरादे जाहिर कर रहा है तो आत्मरक्षा के हितार्थ और आदरणीय डीआईजी साहब को मैं विशेष रूप से उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने हमारे विद्यालय को चुना इसके लिए। हालांकि ये भी है कि सभी स्कूलों से समाज के सभी बच्चों के लिए जो यह सीखना चाहे यहाँ ओपन है। संडे के संडे एक कार्यक्रम चालू रहता है, 2 प्रशिक्षक उनके आते हैं। और लड़कियों के लिए खास तौर से मैं ये सोच रहा हूँ कि बच्ची कभी अपने आप को असहाय ना समझे, वो अबला ना हो कि सबला बने। ये मेरे जीवन में माने एक बड़ी उपलब्धि के रूप में शामिल हो कि जो बच्चियाँ मेरी यहाँ पढ़ रही हैं, लगभग 225 से ऊपर लड़कियाँ हमारे, और मैं हर बच्ची के माता पिता से संपर्क कर रहा हूँ वो इसमें जुड़े। हर रविवार सुबह 8 से 10 बजे तक 2 घंटे के लिए आईटीबीपी के रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर से दोनों प्रशिक्षक स्कूल पहुंचते हैं और यहां आने वाली छात्राओं व छात्रों को मार्शल आर्ट के कौशल का प्रशिक्षण देते हैं। इस कला की बारीकियां और सावधानियां भी बताते हैं। प्रशिक्षण लेने वालों में छात्राओं की संख्या अधिक है। बच्चे भी इस आर्ट को सीखने के लिए उत्साहित हैं और इस पहल को अच्छा बता रहे हैं। वहीं प्रशिक्षक भी मानते हैं कि बच्चों के लिए यह फायदेमंद साबित होगी। ये जूडो कराटे की जो ट्रेनिंग हमारे स्कूल में स्टार्ट हुई, ये एक बहुत ही अच्छा है और गर्ल्स को मोस्टली सेल्फ डिफेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। और थैंक्स टू आवर सर मिस्टर मुकेश शर्मा सर के उन्होंने हमारे स्कूल में ये जूडो कराटे क्लास की स्टार्ट कराई। सो थैंक यू सर। अभी कितना समय हो गया इसको ट्रेनिंग को शुरुआत हुए और क्या क्या सीख रहे हैं इसमें? इसके लिए अभी हम लोगों को सिर्फ 3 वीक्स हुए हैं, 3 संडेज ओनली, और ये लास्ट टाइम हमारा 15 अगस्त का स्टार्ट हुआ था, बट परफेक्ट क्लास हमारी उसके नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हुई थी। तो अभी हम लोग उसमें सीखा, पोजीशन सीखी, इट मीन्स दाची, उसकी जापानीज़ काउंटिंग्स, जापानीज़ में किस तरीके से हम उसको हिट करते हैं वो भी सीखा। इसमें सर हम कहना चाहेंगे कि हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और हम आते हैं सर, हमें बहुत प्यार से और अपनी कला दिखाते हैं हमें, हम सीखते हैं उनके बारे में और हम सुबह आ जाते हैं अपनी क्लास, मतलब संडे को लेते हैं हम हर डे। नहीं तो भविष्य क्या देखते हैं इसको, कि सीखने के बाद क्या करेंगे, कैसे देखते हैं उसको? सर इसको सीखने के बाद सर समाज सेवा या कुछ देश के लिए हम कुछ कर सकते हैं इसके लिए और हम इससे स्ट्रांग होते हैं जी। और मैं कहना चाहूँगा सर कि जो हम इसको सीख रहे हैं ये हमारे लिए बहुत अच्छा है और इससे हमारे शरीर में सर फुर्ती भी बहुत होती है।
हमारे अंदर जो मतलब कमजोरी टाइप की होती है उसमें फुर्ती आ जाती है। इसके पीछे ये उद्देश्य है कि बच्चे अपनी सेल्फ डिफेंस के बारे में जाने। जब भी इनको कभी ज़रूरत ऐसे पड़े, कुछ भी ऐसी आपदा आ पड़े, तो ये अपना सेल्फ डिफेंस करना जाने। जी, शुरुआत यहाँ कैसे हुई स्कूल में, कि स्कूल में ही ट्रेनिंग देनी है बच्चों को? ये सर हमारे जो सीनियर श्री डीआईजी खत्री सुरेंद्र खत्री साहब हैं, उनके द्वारा हुई। वैसे मैं स्कूल के साथ साथ अपने कैंप में भी जो फैमिली मेम्बर्स के बच्चे हैं उनको भी सिखाता हूँ। तो उन्होंने देखा, तो वो बाहर आए और प्रिंसिपल सर के मॉडल स्कूल प्रिंसिपल सर से मिले। तो उन्होंने सर से बात की और प्रिंसिपल सर के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया। यहाँ आकर हम बच्चों को अपनी कला को और भी अच्छा सिखा पा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि इनको ये पता होना चाहिए कि इनके जो बॉडी है में, ये बॉडी एक शरीर ही एक वेपन है। अगर सपोज डेट इनके पास कुछ भी वेपन ना हो और वैसा कुछ इनके ऊपर आपदा आ पड़े जहाँ इनको खुद का बचाव करना हो, तो इनको ये पता होना चाहिए कि इनका वेपन शरीर में क्या क्या, और उस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए ये जो इनके ऊपर अटैक कर रहा हो, जो इनके साथ कुछ गलत ये करना चाहो, तो उससे निपट सके। ये तो देख के ये लग रहा है ये बहुत जल्दी सीख जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी अच्छा जोश है और बहुत सीखने की इच्छा भी है। और अभी फिलहाल तो मैं इनको बेसिक चीज़ें ही सिखा रहा हूँ, जिसमें सुग्गी बाजा है और जिसमें इनको मैं बॉडी के पार्ट्स के बारे में जानकारी दे रहा हूँ और इनको शारीरिक तौर पे थोड़ा स्ट्रांग कर रहा हूँ, एक्सरसाइज करा रहा हूँ, क्योंकि अभी बच्चे थोड़े वीक हैं। अभी फर्स्ट वीक से शुरू हो रहा है, तो धीरे धीरे बच्चे स्ट्रांग होते जाएंगे, एक्सरसाइज भी बढ़ाता जाऊँगा और इस कला को और भी आगे बताता चला जाऊँगा मैं। इस प्रशिक्षण की शुरुआत आज़ादी के पर्व से हुई। अभी 4 ही रविवार हुए हैं जिनमें बच्चों को प्रारंभिक बातें सीखने को मिली हैं। आगे आने वाले समय में यहाँ छात्र और छात्राएं मार्शल आर्ट में बहुत कुछ सीखेंगे। निश्चित रूप से आईटीबीपी के द्वारा सिविलियन बच्चों को मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण की यह पहल जीवन में नई ऊर्जा प्रदान करेगी। जन पहल न्यूज़ करेरा।